अंग्रेजी ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच काफ़ी महत्व रखता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 प्रकार के फंडामेंटल बताया जाता है आपको, उसमें एक है डिटरमिनर। डिटरमिनर हमारे इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी महत्व रखता है। सभी को इसके विषय में जानकारी आवश्यक महसूस होता है। देखें, डिटरमिनर हिंदी में कहा जाता है इसको निर्धारक। निर्धारक निर्धारक का मतलब ये होता है कि यह निर्धारित करता है, निश्चित करता है, तय करता है। प्रश्न ये उठता है, निर्धारक या डिटरमिनर किसका निर्धारण करता है, किसको निर्धारित करता है? तो इसका जवाब है, किसी वाक्य में जो नाउन प्रयोग किया जाता है उस नाउन की संख्या या मात्रा को निर्धारित करता है। अर्थात किसी वाक्य में नाउन की संख्या कितनी है या उसकी मात्रा कितनी है, यह बताने वाला शब्द निर्धारक कहलाता है या डिटरमिनर कहलाता है। That means we can say that निर्धारक, determiner is the word which is used before a noun in any sentence, in any sentence which denotes a quantity, or a number, of the noun। किसी वाक्य में नाउन की संख्या या मात्रा बताने वाला शब्द निर्धारक या डिटरमिनर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें, उसमें बॉय हैज कैन, लड़का आया। तो यहाँ पर डिटरमिनर निकालने के लिए सीधा सा प्रश्न ये कीजिए, इस वाक्य में प्रयोग होने वाले नाउन के साथ। तो इस वाक्य में प्रयोग होने वाला नाउन है बॉय। बॉय के साथ प्रश्न कीजिए संख्या या मात्रा में। चूंकि बॉय एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर संख्या के रूप में प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न ये होता है, लड़का आया, तो प्रश्न ये उठता है करेंगे कि कितने लड़के आए हैं।
तो यहाँ पर जवाब में अगर आता है, मान लो 2 लड़के आए, 1 लड़का आया, 5 लड़के आए, मान लो प्रश्न करते जवाब में आता है, हम कहते हैं ए बॉय हैज कम, 1 लड़का आया। मीन्स इसको डिफाइन करने के लिए, उसकी संख्या या मात्रा बताने के लिए, इस नाउन की संख्या या मात्रा बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह डिटरमिनर कहलाता है। एग्जाम्पल सेकंड, I saw water in the tank. I saw water in the tank. मैंने देखा था पानी तालाब में, ये जलाशय में। मैंने तालाब में पानी देखा था। प्रश्न पूछ दिया किसी ने, कितना पानी, पानी की मात्रा कितनी थी? मैंने जवाब दिया मच, बहुत ज़्यादा, या ज़्यादा, या अत्यधिक। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड प्रयोग होते हैं। आई सॉ मच वाटर, आई सॉ मच वाटर इन द टैंक। मैंने तालाब में बहुत पानी देखा। या चाहे तो यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, आई सॉ a lot of water in the tank. मैंने तालाब में अत्यधिक पानी देखा। इस प्रकार से पहले वाले वाक्य में जो नाउन है बॉय, इसकी संख्या बताने के लिए ए शब्द प्रयोग किया गया। यह उस लड़के की, उस नाउन की संख्या बता रहा है 1। इसका मतलब यह हुआ हमारे सामने इस वाक्य में ए जो शब्द है वह डिटरमिनर है। ठीक उसी प्रकार से दूसरे वाले वाक्य में वाटर की मात्रा बताने के लिए, वाटर एक नाउन है, वाटर शब्द एक नाउन है। नाउन की परिभाषा के अनुसार से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव या परिस्थिति के नाम को हम नाउन कहते हैं। यहाँ पर भी एक वाटर एक नाम है, एक तरल पदार्थ का नाम है। अब उसकी मात्रा बताने के लिए हमने यहाँ पर प्रयोग किया है मच, और दूसरा प्रयोग किया है a lot of। दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। मैंने आपको एक अर्थ के हिसाब से बताया है, I saw much water in the tank, या फिर I saw a lot of water in the tank। दोनों ही स्थितियों में यह बता रहा है ज्यादा या अधिक। और यहाँ पर दूसरा वाक्य शब्द जो प्रयोग किया गया a lot of, इसका अर्थ होता है अत्यधिक। और यह वाटर की मतलब नाउन की मात्रा बता रहा है, मीन्स ये मच और a lot of डिटरमिनर है। सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं डिटरमिनर is the word which denotes value quantity and number of the noun। आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा होगा। एडजेक्टिव के प्रकार में से लगभग सभी प्रकार, 1-2 को छोड़ के लगभग सभी प्रकार हम चाहें तो डिटरमिनर की एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव के परिभाषा के अनुसार से एडजेक्टिव का प्रयोग किसी वाक्य में नाउन के पहले होता है, उसकी विशेषता बताने के लिए, उस नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर भी यह नाउन के पहले प्रयोग हुआ है मच, बॉय उसके पहले प्रयोग हुआ है ए। मीन्स अब यहाँ पर 2 अर्थ निकलता है। हम डिटरमिनर का प्रयोग भी नाउन के पहले करते हैं और एडजेक्टिव का प्रयोग भी नाउन के पहले करते हैं। जहां पर हम संख्या या मात्रा बताने के लिए नाउन के पहले शब्द प्रयोग करते हैं वह डिटरमिनर होता है,
और उसकी विशेषता बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं तो वह एडजेक्टिव होता है। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, एडजेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर। देखिए एग्जाम्पल थर्ड, मुंह पर ले लेता हूं मैं आपका। एग्जाम्पल थर्ड, आई saw a beautiful girl। इस वाक्य में एडजेक्टिव भी है और डिटरमिनर भी है। इस वाक्य में मैंने देखा, मैंने क्या देखा? एक गर्ल, एक लड़की देखा। मीन्स यहां पे इस नाउन की संख्या बताने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द ए डिटरमिनर है और उसी नाउन के पहले ही प्रयोग किए जाने वाला शब्द ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, जो उस लड़की की विशेषता बता रहा है। उस लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह हुआ एडजेक्टिव हुआ। और उस लड़की की संख्या बता रहा है यहाँ पर एक, इसलिए यह डिटरमिनर हुआ। इस प्रकार से हम एडजेक्टिव और डिटरमिनर में थोड़ा सा अंतर हमने जानने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं डिटरमिनर के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, कितने प्रकार के शब्द आते हैं, हम किनको हम डिटरमिनर कह सकते हैं। डिटरमिनर मीन्स संख्या या मात्रा बताने वाला जो शब्द होता है। डिटरमिनर के अंतर्गत फर्स्ट जो आता है सही मायने में आर्टिकल, जिसको हम लोग पढ़ाया जाता है, क्लास 6-7 से स्टार्ट कर दिया जाता है। ए, एन और द या दी प्रयोग करते हैं। ये तीन आर्टिकल वास्तव में किसी एक संख्या को व्यक्त करता है, एक की संख्या को। ए किंग मतलब एक राजा, एन एरोप्लेन एक हवाई जहाज, एन अम्ब्रेला मीन्स एक छतरी, द किंग वह राजा, वह मतलब एक। इस प्रकार से हम डिटरमिनर के अंतर्गत आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा हम प्रकार देखें तो उसमें बहुत सारे जो सामान्य रूप से प्रयोग करने वाले डिटरमिनर हैं। हम देख सकते हैं उसमें सम मतलब कुछ, एनी कोई, लिटिल थोड़ा या कम, ए लिटिल उससे कम या उससे थोड़ा, द लिटिल ठीक उसी प्रकार से फ्यू, इसका भी अर्थ होता है कम या थोड़ा, मच बहुत, मैनी बहुत, वेरी वेरी मच बहुत ज्यादा, ए लॉट ऑफ या ए लॉट अत्यधिक, टू अत्यधिक, होल संपूर्ण, आल सब या सभी। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण डिटरमिनर आपके कोर्स में
बताया गया है। इसको वन बाय वन हम एक साथ देखने का प्रयास अब करेंगे। आर्टिकल को इनको बताने के बाद देख लेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं सम एनी लिटिल, इनको हम देखते हैं कि आपके पास कितने और डिटरमिनर आते हैं, प्रयोग किया जाता है। ओके।